नमस्कार, मैं हूं प्रदीप कुमार। आप देख रहे हैं पॉलिटिकल आइडिया। पॉलिटिकल आइडिया के आज के इस अंक में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मित्रों, राजीव गांधी के मित्र रहे, गांधी परिवार के बहुत ही नजदीकी, सोनिया गांधी के भी मित्र रहे मणिशंकर अय्यर भतीजा राहुल गांधी से नाराज है। और नाराजगी इतनी है कि मणिशंकर अय्यर कह रहे हैं कि राहुल तुमसे ना हो पाएगा, इंडिया गठबंधन का नेतृत्व छोड़ दो, ममता बनर्जी को सौंप दो। जब केरल जाते हैं मित्रों तो कहते हैं कि राहुल तुम्हारी पार्टी का मुख्यमंत्री नहीं बन पाएगा, एक बार फिर पिनराई विजयन ही मुख्यमंत्री बनेगा। इसके बावजूद कि 2024 के लोकसभा चुनाव में एक भी सीट नहीं जीत पाई सीपीएम। अभी संपन्न स्थानीय निकाय के चुनाव में बुरी पराजय हुई है सीपीएम और एलडीएफ की। उसके बावजूद कांग्रेस, ये उनका अनुमान नहीं है बल्कि वो चाह रहे हैं, ये विश है, इच्छा है, आकांक्षा है मणिशंकर अय्यर की कि कांग्रेस हार जाए केरल में। जब पश्चिम बंगाल में होते हैं तो कहते हैं कि ममता बनर्जी, जब तमिलनाडु में होते हैं तो एमके स्टालिन के बारे में कहा। तमिलनाडु गृह राज्य है उनका, मणिशंकर अय्यर का। वहां पर जाकर एमके स्टालिन इज बेटर चॉइस यू कैन से देन राहुल गांधी बोलते हैं टू लीड इंडिया अलायंस और इंडिया अलायंस, वॉट एवर बीजेपी सेज। ठीक है, तो ये बातें जो है मणिशंकर अय्यर का है। अब फिर कोलकाता पहुंचे तो याद दिलाते हैं ममता बनर्जी को कि टीएमसी की जब 1997 में स्थापना हुई तो मैं ममता बनर्जी का सेक्रेटरी था, मतलब टीएमसी के सेक्रेटरी। अब बताइए कि 83 साल के मणिशंकर अय्यर ममता बनर्जी से सीनियर है राजनीति में। हाँ, ये बात सही है कि कद ममता बनर्जी के पास जनाधार के वाली नेता है, लेकिन मणिशंकर अय्यर टेबल पॉलिटिशियन रहे, दरबारी करके राजनीतिक गोटी साधा है। राजीव गांधी की दोस्ती का लाभ मिला है। मनमोहन सिंह की सरकार में भी जब मंत्री बने तो सोनिया गांधी का आशीर्वाद था, इसीलिए मंत्री बने। और सोनिया गांधी का आशीर्वाद इसलिए था कि वो राहुल गांधी के मित्र रहे थे। इसके अलावा और कोई उपलब्धि नहीं है मणिशंकर अय्यर की। मणिशंकर अय्यर की उपलब्धि यह है कि 2014 में मणिशंकर अय्यर के बयान के कारण 10-20 सीट तो जोड़ बीजेपी का बढ़ गया था। जब मणिशंकर अय्यर ने कहा था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बारे में कि इससे चाय बेचवाएंगे, तो 10-20 सीट बढ़ गया था। 10-20 सीट तब बढ़ गया था जब मणिशंकर अय्यर ने पाकिस्तान में जाकर यह बयान दिया था कि आप लोग नरेंद्र मोदी के बारे में कि हटाइए इसको प्रधानमंत्री पद से हटाइए, इसको जैसे भी हो। बीजेपी ने कहा था कि ये नरेंद्र मोदी को रास्ते से हटवाना चाहते हैं, तो बीजेपी का फायदा ही किया था। ठीक है, इस बार इनके बयान किसके फायदे करेंगे कहना मुश्किल है। लेकिन एक बात तय है मित्रों, एक बात तय है कि वे लोग जो कांग्रेसी रहे हैं संस्कार से या पार्टी में, मतलब वे कांग्रेसी जो बीजेपी में नहीं जा सकते, वे कांग्रेसी जो बीजेपी में जा सकते हैं तो चले जाएं। अभी गए हैं भूपेन बोरा, ठीक है, और कई लोग जाएंगे। असम में अभी चुनाव है तो कई लोग जाएंगे और बीजेपी में। ठीक है, तो जो लोग बीजेपी में जा सकते हैं चले जाएं। लेकिन कुछ चेहरे ऐसे हैं कांग्रेस पार्टी में जो बीजेपी में, जिनके लिए जगह नहीं है, जिनके लिए बीजेपी में जगह नहीं है और बीजेपी लेगी भी नहीं और वो जाएंगे भी नहीं। तो ऐसे सभी लोगों की शरण स्थली ममता बनर्जी बनती जा रही है। मैं कुछ नाम बता रहा हूं मित्रों आपको। देखिए, सबसे पहले बीजेपी में थे लेकिन बाद में कांग्रेस में चले गए थे शत्रुघ्न सिन्हा। कांग्रेस की टिकट पर उनका पुत्र कुश सिन्हा चुनाव भी लड़ा था पटना से, पत्नी तो समाजवादी पार्टी से लड़ी थी। और शत्रुघ्न सिन्हा चले गए ममता बनर्जी के साथ, इसलिए कि कांग्रेस से लौट कर बीजेपी में जा नहीं सकते थे, तो बचा था क्या, ममता बनर्जी। मतलब वे कांग्रेसी, मैं फिर दोहरा रहा हूं, जो बीजेपी में जा नहीं सकते, जिनके लिए बीजेपी में जगह नहीं है, उन सब के लिए ममता बनर्जी एक कॉमन चॉइस बन रही है।
तो सवाल यह उठता है मित्रों कि एक तो ममता बनर्जी बन क्यों रही है, और क्या ममता बनर्जी इसलिए बन रही है कि ममता बनर्जी राहुल गांधी के लिए चुनौती है? ये दो सवाल है जिस पर आज हम बात करेंगे मित्रों, कि ऐसा हो कैसे रहा है और इसका समाधान क्या है। आप भी बताइएगा मित्रों कि आपके मन में क्या है, आप क्या सोचते हैं, नंबर 1। नंबर 2, एक और आपसे आग्रह है कि हमारा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, जिससे कि अधिक से अधिक लोगों तक हमारी बातें पहुंच सके। और अब तक यदि हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही जब आप वीडियो देखते हैं तो कमेंट बॉक्स में ही एक ऑप्शन आता है हाइप का, ठीक है। अगर हमारा वीडियो पसंद आता है मित्रों तो हाइप भी जरूर कीजिएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो मित्रों ममता बनर्जी उतना ही नहीं, शत्रुघ्न सिन्हा हो गए, कीर्ति आजाद बीजेपी में थे, फिर कांग्रेस में गए, लोकसभा चुनाव लड़े 2019 का धनबाद से, हार गए, ठीक। और उसके बाद कहां है अभी? ममता बनर्जी की पार्टी में। शत्रुघ्न सिन्हा आसनसोल से सांसद हैं और बर्धमान से सांसद हैं। कीर्ति आजाद दोनों बिहारी हैं, कांग्रेस में थे, ममता बनर्जी के साथ हैं, बीजेपी में नहीं जा सकते थे। जो बीजेपी में जा सकते थे वो बीजेपी में जा रहे हैं, लेकिन जो बीजेपी में नहीं जा सकते या बीजेपी में जगह नहीं है वो सब ममता बनर्जी के साथ इकट्ठे हो रहे हैं। कारण क्या है? कई उदाहरण मैंने बताया कि कैसे लोग जा रहे हैं। मणिशंकर अय्यर हो तो मणिशंकर अय्यर ने ममता बनर्जी को पीएम मटेरियल बताया है कि राहुल गांधी रास्ते से हट जाएं, नए लोगों को आने दीजिए, ममता बनर्जी इज ए बेस्ट चॉइस, मणिशंकर अय्यर का बयान है। संजय बारू जो मनमोहन सिंह के मीडिया एडवाइजर थे, उनका बयान है कि राहुल गांधी से ना हो पाएगा, ममता शुड लीड इंडिया अलायंस टू डिफीट नरेंद्र मोदी इन पार्लियामेंट्री इलेक्शन। चल रहा है तो क्यों है ऐसा? आप याद कीजिए मित्रों 2024 का लोकसभा चुनाव, 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले क्या क्या हुआ था याद कीजिएगा। लास्ट अंतिम साल भर के अंदर इंडिया अलायंस बना था। इंडिया अलायंस बना था जब बना था मित्रों, तो इंडिया अलायंस के फादर फिगर किसे कहा गया? नीतीश कुमार को। नीतीश कुमार बीजेपी को छोड़कर आए थे। बीजेपी को छोड़कर क्यों आए थे नीतीश कुमार? सीधा सवाल है आपसे। इसलिए छोड़कर आए थे मित्रों बीजेपी को क्योंकि नीतीश कुमार को लगा कि इंडिया अलायंस के पास एक भी ऐसा नेता नहीं है जो नरेंद्र मोदी के कद का हो, नरेंद्र मोदी जैसा ईमानदार हो, जिसके ऊपर कोई एक दाग भ्रष्टाचार का नहीं लगा हो, और जो सबको इकट्ठा कर सकता हो। तो नीतीश कुमार को यह अनुमान था कि नीतीश कुमार को सब लोग स्वीकार कर लेगा स्वाभाविक नेता के रूप में। वैसे ही जैसे 2009 में जब भारतीय जनता पार्टी लालकृष्ण आडवाणी के नेतृत्व में चुनाव लड़ी तो बीजेपी हार गई। तो नीतीश कुमार को क्या लगा कि इंडिया अलायंस के पास एनडीए के पास, बीजेपी वाजपेयी के बाद ऐसा कोई चेहरा तो है नहीं वाजपेयी के पास, बीजेपी के पास, जिसके नाम पर देश में बहुमत मिल सके या फिर गठबंधन हो सके। क्योंकि उस समय में किसी ने कल्पना भी नहीं किया था कि 2014 में नरेंद्र मोदी को नाम पर देश में 282 सांसद बीजेपी जिता ले जाएगी। सबको लगता था कि जब वाजपेयी जैसा समावेशी राजनीति करने वाले चेहरे के नाम पर बीजेपी को मैक्सिमम 183 सीटें मिली तो नरेंद्र मोदी बहुत लोकप्रिय है तो 200 सीट से ज्यादा नहीं आएगा बीजेपी को। तो इसीलिए नीतीश कुमार को लगा कि अंत में बीजेपी जो है नीतीश कुमार को ही आगे कर देगी। क्योंकि उन समय में मीडिया में चर्चा 3 मुख्यमंत्री की हुआ करती थी, 3N की, नीतीश, नवीन पटनायक उड़ीसा वाले और नरेंद्र मोदी। तो नरेंद्र मोदी के बारे में बता दिया कि उस नरेंद्र मोदी के बीजेपी का नेता बनने का मतलब है कि बीजेपी के साथ कोई भी पार्टी गठबंधन के लिए नहीं जाएगी। एक नीतीश कुमार का कैलकुलेशन था। नवीन पटनायक अपने राज्य की राजनीति से संतुष्ट थे और नवीन पटनायक हिंदी बोलना नहीं जानते हैं तो जनता से कनेक्ट नहीं कर पाएंगे, तो इसलिए नवीन पटनायक अयोग्य हो गए। तो नीतीश कुमार को लगा कि पूरे देश भर में अगर कोई एक व्यक्ति है नीतीश कुमार जो प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार एनडीए से बन सकता है। लेकिन राजनाथ सिंह ने जिस दिन नरेंद्र मोदी के नाम की घोषणा हुई, नीतीश कुमार के सर पे हो गया वज्रपात।
उसके बाद तो नीतीश कुमार ने अपना आओ देखाना ताव तुरंत बीजेपी के साथ 17 सालों का संबंध तोड़ दिया। आडवाणी जी भी के समझाने के बावजूद नीतीश कुमार नहीं माने, अकेले लड़ा चुनाव, हार गए। फिर राजद के साथ गए, राजद के साथ जाके विधानसभा चुनाव लड़ा, लेकिन लग गया कि लालू यादव के साथ सरकार चलाना संभव नहीं है नीतीश कुमार का। फिर नीतीश कुमार आ गए बीजेपी के साथ 2017 में, फिर 22 में भागे वैसे ही कि एक बार फिर से प्रधानमंत्री वाला मौका उधर से नहीं मिला था, अबरी इधर से, क्योंकि सबको पता था कि राहुल गांधी के नाम पर बहुमत मिलेगा नहीं, और कोई ऐसा नेता नहीं है जो नरेंद्र मोदी के कद का हो जिस पर सब लोग एक मत हो जाएं। नीतीश को विश्वास था, लेकिन नीतीश कुमार यहीं गच्चा खा गए थे। पहली बैठक जो हुई थी पटना में मित्रों, उसी बैठक में लालू प्रसाद ने गेम कर दिया। लालू प्रसाद को पता था, जो लालू यादव मुलायम सिंह को प्रधानमंत्री नहीं बनने दिए थे 1997 में, इसलिए कि मुलायम सिंह यादव थे, बिहार के यादव भी मुलायम सिंह यादव को बड़ा नेता मान लेता तो लालू यादव की राजनीति खत्म। यादव के नेता थे लालू यादव, मुसलमान के नेता थे लालू यादव, मुलायम सिंह पीएम बन जाते तो लालू यादव को कौन पूछता। वही डर लालू यादव का 2024 लोकसभा चुनाव की तैयारी के दौरान 2023 में भी जग गया डर कि अरे बाप रे, नीतीश कुमार अगर मुख्यमंत्री बन गया तो बिहार से प्रधानमंत्री बन गया, बिहार से प्रधानमंत्री हो जाएगा, बिहार से प्रधानमंत्री का उम्मीदवार भी अगर हो गया अगर, तो अब तक के बिहार के 47 से लेकर आजाद भारत के में जो बिहार का राजनीतिक इतिहास है उसमें सबसे बड़ा कद बन जाएगा नीतीश कुमार का। तो फिर जो सामाजिक न्याय की राजनीति है उस राजनीति पर नीतीश कुमार का कब्जा हो जाएगा, तो लालू यादव को फिर वहीं पर लालू यादव के परिवार की राजनीति खत्म हो जाएगी। तो पहले ही बैठक में लालू यादव ने कहा कि इस बारात के दुल्हा राहुल गांधी है, मतलब नीतीश कुमार को फिर एक बार वज्रपात हुआ। सहमत है कि नहीं है? ठीक है। उसके बाद चलिए, उसके बाद धीरे धीरे बंगलोर में नीतीश के साथ खेला हुआ, और तब तक बता रहे हैं आपको, अभी तक क्या था, मटन खिलाया जा रहा था लालू यादव के द्वारा, बनाना सिखा रहे थे राहुल गांधी को। लेकिन कुछ ही दिन के बाद क्या हुआ मित्रों कि राहुल गांधी के बदले ममता बनर्जी से सेटिंग हो गया लालू यादव का, और लालू यादव तब राहुल गांधी के समझ में आ गया, राहुल गांधी को, लालू यादव को मटन से बनाना सिखाते सिखाते कि राहुल गांधी शायद नहीं समझ पा रहे हैं लालू यादव के गेम को। लालू यादव चले गए ममता बनर्जी के साथ, और ममता बनर्जी और अरविंद केजरीवाल पहले से खेल किए हुए थे। कोई नहीं चाहता था, सब चाहता था कि अगर सत्ता बदले तो कोई देवगौड़ा, कोई गुजराल जैसा प्रधानमंत्री मिल जाए भारत को, जिसको दूह के जो है अपना दुकानदारी चलता रहे। कोई मजबूत नीतीश कुमार जैसा व्यक्ति को प्रधानमंत्री बनने देगा, जो नीतीश कुमार जो है किसी की बेईमानी चलने नहीं देगा। नहीं, सबको चाहिए था, शरद पवार को चाहिए था, ममता बनर्जी को चाहिए था, केजरीवाल को चाहिए था, स्टालिन को चाहिए था, ऐसा प्रधानमंत्री का उम्मीदवार जो जिसको उंगली पे नचा सके, और जिसके बारे में मनमोहन सिंह कहा था ना कि गठबंधन धर्म की मजबूरी होती है, डी राजा के बारे में बोलते हुए, याद होगा टेलीकॉम घोटाला जो हुआ था उसके बारे में, कि गठबंधन की राजनीति की अपनी मजबूरी है। तो यही सब चीजें चल रही थी। अंत में दिल्ली में जब इंडिया अलायंस का अंतिम बैठक होता है मित्रों, जहां पर ममता बनर्जी और अरविंद केजरीवाल मिलकर नया खेल खेल देती है मल्लिकार्जुन खड़गे का नाम, बस वहीं से इंडिया अलायंस का भट्ठा बैठ गया। दरअसल साजिश क्या था? साजिश था कि अगर लोकसभा चुनाव से पहले अगर कोई नाम का घोषणा हो प्रधानमंत्री के लिए तो मल्लिकार्जुन खड़गे का हो जाए, और चुनाव के परिणाम आने के बाद केजरीवाल, ममता बनर्जी, शरद पवार सब मिलकर जो है ऐसा किसी चेहरे को ले आए, देवगौड़ा गुजराल जैसा, और मल्लिकार्जुन खड़गे के नाम पर कितना वोट मिलेगा सबको पता था। तो असली खेला यही है कि ममता बनर्जी
ममता बनर्जी, चूंकि अरविंद केजरीवाल का खेल खत्म हो चुका है। दिल्ली हारने के बाद अरविंद केजरीवाल का जो ग्राफ ऊपर जा रहा था ना, वो अब ऊपर जाने वाला नहीं है। पंजाब में अगर मान लीजिए फॉर एग्जांपल अगर सरकार रिटेन भी करता है, आम आदमी पार्टी दोबारा वापस भी आती है मित्रों, तो इसका क्रेडिट मिलेगा भगवंत सिंह मान को। वही अगर अरविंद केजरीवाल दिल्ली के मुख्यमंत्री होते तो जो नियंत्रण होता पंजाब पर, वो अब संभव नहीं है। अब भगवंत सिंह मान अपना मतलब एक व्यक्तित्व बन रहा है, अपनी पहचान बन रही है, तो केजरीवाल रास्ते से साफ। तो अब विकल्प क्या है? जितने भी माने मोदी विरोधी और राहुल से नाराज जितने भी चेहरे हैं, उसके लिए एकमात्र डेस्टिनेशन है ममता बनर्जी। और इसीलिए है कि ममता बनर्जी के अंदर भी, ममता बनर्जी का दिल बंगाल में नहीं है। बंगाल तो वो रिजर्व करना चाहती है अभिषेक बनर्जी के लिए। खुद को आप देखिए, ममता बनर्जी का हर बयान, कभी भी भाजपा के स्थानीय नेता से लड़ती नहीं है वो। हर वक्त ममता बनर्जी का प्रयास क्या होता है कि खुद को मोदी से लड़ता हुआ दिखाए। सच है या गलत है? एकमात्र मकसद है ममता बनर्जी का, एकमात्र सपना है अब ममता बनर्जी का, और वो सपना है राहुल गांधी और मोदी वाली कुर्सी। जिस कुर्सी पर अभी नरेंद्र मोदी बैठे हैं और जिस कुर्सी पर ललचाई नजरों से राहुल गांधी जिसके तरफ देख रहे हैं। आप हमारे विश्लेषण से कितने सहमत हैं कमेंट करके बताइएगा। हमारा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिए। आज के लिए इतना ही, फिर मुलाकात होगी किसी अन्य मुद्दे पर। तब तक के लिए नमस्कार।